हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पहला पार्ट जो कि था द हिमालयस को हमने बहुत ही डिटेल में देखा था कि वो उसके कौन कौन से रेंजेस हैं, कौन कौन से रीजन में लाई करता है और उससे रिलेटेड कोई भी जो भी जनरल फैक्ट्स थे वो कवर किए थे। हम इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन्स को भी डिटेल में देखेंगे और उसके जनरल फैक्ट्स वगैरह जो हमको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स ये वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन इन टर्म्स ऑफ लेंथ लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे पहले हमें फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लिंक है हिमालयस के फॉर्मेशन से। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपवर्ड मूवमेंट करते हुए जाके जब यूरेशियन प्लेट जो कि स्टेबल प्लेट थी वहाँ जाके टकराई थी, तो उसके बीच में जब जो टेथिस सी थी तो उसमें जो भी सेडिमेंट प्रेजेंट था वो फोल्ड होके यंग फोल्ड माउंटेन्स, बहुत ही हाई माउंटेन्स फोल्ड होके बन गए थे जो कि कहलाते हैं आज हिमालयस। हिमालयस का फॉर्मेशन दोनों प्लेट की टक्कर के कारण हुआ था। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो लाइटर प्लेट थी तो वो सबडक्ट हो गई थी और इस तरह से जो सेडिमेंट था और जो यूरेशियन प्लेट थी वो दोनों एक ऐसे फोल्ड होके चढ़ गए थे जो कि हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया था। हिमालयस के फॉर्मेशन में फिर जो बेसिन जैसा एरिया जो रह गया था जो कि कहलाता है आज नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, ये हिमालयस के फॉर्मेशन के बाद का जो बेसिन एरिया था वही है अपना नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि प्लेन्स नाम से पता चल रहा है प्लेन एरिया, मतलब कि प्लेन्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन एरिया है, उसमें बहुत ही अलग रिलीफ फीचर्स और अदर भी हैं जैसे कि क्लिफ्स हैं, रिड्स हैं और खादर बंगर एरिया है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया इसलिए है क्योंकि वहाँ पास हिमालयस जितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स नहीं प्रेजेंट है, वो हिमालयस का बेसिन कहलाता है और इन कंपैरिजन टू हिमालयस वो प्लेन एरिया है, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और वो पूरा फॉर्म कैसे हुआ है, उसको फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का भी था और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले था 3 मेजर रिवर्स का, जो कि ये इंडस जो कि चाइना रीजन से निकलते हुए इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में से क्रॉस करके अरेबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद दूसरी रिवर जो मेजर रोल प्ले करती है नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन में वो है गंगा, जो कि अपने इंडिया से ही ओरिजिनेट होके फ्लो करते हुए बांग्लादेश से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसी तरह तीसरी मेजर रिवर जो कि मेन रोल प्ले करती है वो है अपनी ब्रह्मपुत्रा, जो कि वापस से तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होके अपने असम से होते हुए ब्रह्मपुत्रा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है बांग्लादेश से होते हुए जाने के बाद, ठीक है। तो ये 3 मेजर रिवर का मेजर रोल रहता है किसका किसका, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। वो क्या करती हैं, हिमालयस रीजन से निकलते हुए, माउंटेन रेंजेस से निकलते हुए फ्लो करती हैं, तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स और सॉइल वगैरह सेडिमेंट्स जो भी लाती हैं वो इस रीजन में लाके डिपॉजिट करते जाती हैं। तो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है जो कि रिवर्स के द्वारा लाई जाती है और यहाँ पास डिपॉजिट कर दी जाती है। तो ये डिपॉजिट करते 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 यहाँ पास क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन तो हिमालयस के चलते हुआ, लेकिन उसमें मेजर रोल प्ले किनका रहा, ये 3 रिवर्स का, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो भी थी। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग होती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब नेम से पता चल रहा है ट्रिब्यूट देना, किसी को ट्रिब्यूट मतलब कुछ दे रहे हैं। तो जो मेन रिवर होती है उसमें कोई रिवर आके जब जुड़ती है तो मतलब वो अपना पानी लाके दे रही है उसमें। तो जब कोई रिवर आके मेन रिवर में जुड़ रही होती है तो वो क्या कहलाती है, उसके ट्रिब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब कि नाम से समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि अलग करना, अपने आप से अलग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मतलब इसमें जो मेन रिवर रहती है उसमें कोई रिवर अगर उससे निकल के वापस दूसरा फ्लो करने लगती है अपना, तो वो कहलाती है क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे कि अपन को पता है गंगा की मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी कहलाती है, हुगली उसकी गंगा रिवर की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसी तरह तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन है उसमें मेन रिवर्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनका भी मेजर रोल प्ले है। तो इस तरह से अपन ने क्या देख लिया कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स का इस तरह फॉर्मेशन हुआ। अब उनके अपन को जनरल फैक्ट्स देख लेना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के जनरल फैक्ट्स क्या है। तो चलिए देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के जनरल फैक्ट्स क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को पता होना चाहिए। हाँ, तो नॉर्दर्न प्लेन के जनरल फैक्ट क्या है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा जाए तो ये लाई कहाँ करते हैं, ये साउथ ऑफ हिमालयस, जो कि साउदर्न हिमालयस का जो पार्ट क्या है, शिवालिक। तो अपन देखे जाए तो अगर बात करें हिमालयस तो साउथ ऑफ हिमालयस में भी किसमें, शिवालिक के साउथ में लाई करते हैं। और शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन को अलग क्या करता है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट।
जो अलग करता है नॉर्दर्न प्लेन्स और शिवालिक को, उसको क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये एग्जाम में ये पूछ लेता है कि शिवालिक्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या अलग करेंगे, तो अपन को पता होना चाहिए हिमालयन फ्रंट फॉल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अपन ने देख लिया नॉर्थ में क्या है, शिवालिक। अब नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन के ईस्ट में क्या लाई करता है, तो पूर्वांचल हिल्स। ओके, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के ईस्ट में क्या लाई करता है, पूर्वांचल हिल्स। जब अपन ने ये हिमालयस पढ़ा था तो अपन ने देखा था ना, हिमालयस के ईस्टर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, पूर्वांचल। देख लिया क्या चीज़, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में क्या है, शिवालिक रेंज, हिमालयस रेंज, और इसके ईस्ट में क्या है, पूर्वांचल हिल्स। अब इसका अपन को लेंथ देखना है कि लगभग कितनी लेंथ है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी लेंथ है इसकी नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो कितनी है, ये लगभग 2400 किलोमीटर की। तो ये कितनी लेंथ है इसकी, 2400 किलोमीटर। अब कितनी चौड़ाई, मतलब कितना फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ टू साउथ में देखा जाए तो कितना इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी इसकी, लगभग 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर, अप्रॉक्स कितनी है, 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर। ओके, इतनी इसकी विड्थ है। फिर इसके बाद देखा जाए तो ये पूरा एरिया कितना कवर करती है, एरिया लगभग ये कवर करती है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कितना एरिया कवर करती है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना ये एरिया कवर करती है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, इसके बाद अपन ने ये सब देख लिया, और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एल्यूवियल प्लेन कहलाती है। क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एल्यूवियल प्लेन है। तो इतने जनरल फैक्ट्स जो अपन को नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। अब अपन ने जनरल फैक्ट्स देख लिए नॉर्दर्न प्लेन के, अब अपन को उसका डिवीजन देखना है। तो नॉर्दर्न प्लेन को अपन ने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक तो उसके रिलीफ फीचर्स की बेसिस में। तो नॉर्दर्न प्लेन को अपन ने पहले किस में डिवाइड किया हुआ, रिलीफ फीचर्स के बेसिस में, और एक डिवाइड किया हुआ रीजन बेसिस में। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन को अपन ने दो तरह से कैसे डिवाइड किया हुआ, एक रिलीफ फीचर्स, एक रीजन बेसिस। तो रीजन बेसिस में पहले देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले आ जाता है पंजाब प्लेन्स, फिर आ जाता है गंगा बेसिन, फिर आ जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो ये पंजाब प्लेन आ गया, फिर गंगा प्लेन आ गया, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन आ गया। पंजाब प्लेन जो लाई करता है, तो ये पंजाब प्लेन, पंजाब अपने पास बस नहीं है, पाकिस्तान के पास भी है। तो नॉर्दर्न प्लेन देखा जाए तो पाकिस्तान में भी लाई करती है। मोस्ट ऑफ द पंजाब कहाँ है अपना, पाकिस्तान में। तो ये जो पंजाब प्लेन है, ये पाकिस्तान का रीजन भी कवर करती है, और अपने इंडिया का पंजाब वाला एरिया भी, और थोड़ा सा हरियाणा का एरिया भी। फिर उसके बाद आ जाता है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स फिर फर्दर डिवाइडेड है किसमें, 3 पार्ट में। तो ये अपन पढ़ेंगे अभी। तो गंगा प्लेन कितने पार्ट में डिवाइडेड, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। फिर अपर गंगा में जो अपर स्टेट्स जो रहते हैं वो कवर करेंगे, मिडिल में बीच के यूपी बिहार वगैरह, लोअर में आ जाएगा अपना आसाम वेस्ट बंगाल वगैरह। ठीक है ना, तो ये गंगा प्लेन्स का रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो रीजन रहते हैं वो आसाम वेस्ट बंगाल के रीजन रहते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, कितने पार्ट में था, 3 पार्ट में। फिर उसके बाद जो रिलीफ फीचर बेसिस में है, तो रिलीफ फीचर बेसिस में जो प्लेन्स डिवाइडर है वो है अपने डिवाइडर है, वो 4 पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड रहती है। पहले आ जाता है भाबर, भाबर के बाद आ जाता है तेराई रीजन, तेराई के बाद आ जाता है खादर, फिर आ जाता है बंगर। ठीक है, तो भाबर, तेराई, खादर, बंगर, ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो रिलीफ फीचर बेसिस में 4 पार्ट में, और रीजन बेसिस में कितने, 3 पार्ट में। रीजन बेसिस में पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। रिलीफ फीचर बेसिस में भाबर, तेराई, बंजर और खादर, ये 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब एक एक करके अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या, पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स ये फैक्ट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा। स्टेट्स कौन कौन से कवर करता है, ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, थोड़ा कुछ छत्तीसगढ़ और एमपी का भी रीजन कवर होता है अपना नॉर्दर्न प्लेन्स में। वो कहते हैं ना बेसिन एरिया, तो वो एरिया थोड़ा सीजी और एमपी का भी रहता है। ठीक है, उसके बाद अपन सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, पंजाब प्लेन्स। तो पंजाब प्लेन्स अपन ने देखा था कहाँ लाई करते हैं ये, तो जो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसे चल रहा था, नॉर्दर्न प्लेन्स अपना ऐसे चल रहा था। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, सबसे मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, पंजाब प्लेन्स। ठीक है ना, उसके बाद जो मिडिल का रीजन होता है वो गंगा प्लेन्स होता है, और ईस्टर्न मोस्ट रीजन कौन सा होता है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होता है। तो पहला फैक्ट क्या निकल के आ गया, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का क्या, पंजाब प्लेन। तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पंजाब प्लेन है उसको गंगा प्लेन से कौन सा रिज डिवाइड करता है, मतलब कि सेपरेटिंग लाइन कौन सी होती है पंजाब प्लेन्स और गंगा प्लेन्स के बीच की, तो उसको क्या बोलते हैं, दिल्ली अरावली रिज। तो पंजाब प्लेन इज सेपरेटेड बाई गंगा प्लेन बाई अ दिल्ली अरावली रिज। ठीक है, अब पंजाब ये जो शब्द है ये 2 शब्द से बना है, पाँच और आब। ठीक है,
पंजाब में आप वर्ड का मतलब होता है पानी, ठीक है, और दोआब आप मतलब कि पानी, दो पानी के बीच का रीजन, ठीक है। तो पंजाब में 5 नदियाँ फ्लो करती हैं और वो 5 नदियों के बीच का रीजन कहलाता है, इसलिए पंजाब को बोला जाता है पंजाब। तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है पंज आप, 5 नदियों का आप मतलब 5 नदियों के बीच में जो लैंड फॉर्मेशन हुई है वो जगह, तो उसको बोलते हैं पंजाब, ठीक है। तो दोआब जैसे सुना है, दो आब तो मतलब 2 नदियों के बीच की जगह, ये जैसे एक रिवर हो गई, एक रिवर ये हो गई, ये रिवर और ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके बीच का जो एरिया बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, आब। तो 2 नदियों के बीच की लैंड आब, उसको बोलते हैं क्या, दोआब, दोआब रीजन। तो इस तरह पंजाब में 5 आब बने हुए हैं। तो 5 आब बनाने के लिए अपन को 6 रिवर रिक्वायर्ड रही होगी। देखिए जैसे एक रिवर ये हो गई, इसके बीच का रीजन ये हो गया, फिर एक रिवर, फिर एक रिवर, ये 4 5 6 1 2 3, हाँ 6 रिवर। तो देखिए ये 5 आब बन गए, 1 2 1 2 3 4 5। तो ये 5 आब बन गए ना। तो पंजाब इन 5 आबों से बना है, मतलब 6 नदियों के बीच का रीजन, तो पंच आब। तो पंजाब का रीजन पंच दोआब के बीच में पड़ता है। तो देखा जाए कौन सी रिवर मेजर रिवर फॉर्मेशन में रहती है इसमें पंजाब प्लेन में, इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज। तो मेन रिवर हो गए इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज। तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो अपन देख लेते हैं पंच दोआब कौन कौन से हैं। तो कितने हैं, 5 हैं। पंजाब 5 दोआब से बना हुआ है। तो पहला दोआब कौन सा है, सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब कैसे, सिंध मतलब इंदस को सिंध रिवर भी बोला जाता है, तो सिंध, इंदस का सिंध ले लिया अपन, सिंध और सागर, तो इस तरह से ले लेना, इंदस का ले लिया सिंध और फिर उसमें जोड़ दिए सागर, तो सिंध सागर दोआब। ये कौन से 2 रिवर के बीच में लाई करता है, इंदस और झेलम। जैसे ये इंदस रिवर फ्लो हो रही है तो यहाँ से झेलम निकलती है, यहाँ से चिनाब, झेलम आके चिनाब में मिलती है, चिनाब जाके इंदस में, फिर नीचे से आके सतलज मिलती है, सतलज में आके रवि और ब्यास मिलती है, ठीक है। पहला दोआब कौन सा आ जाता है, जब इंदस आती है और उसमें झेलम रिवर आके जो बीच का ये रीजन रहता है, इंदस और झेलम रिवर के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सिंध सागर रीजन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन सा, दूसरा दोआब, जो कि है जैक दोआब, इसको छज दोआब भी बोलते हैं। अब अपन को रिवर पकड़ना है, रिवर के नेम्स पकड़ना है और उसके आगे के वर्ड्स ले लेना है जिसको मिलाकर बना हुआ होता है दोआब का नाम, ठीक है ना। जैक का आपको देखना JE मतलब कि झेलम और CH मतलब कि चिनाब। तो ये 2 रिवर कौन कौन सी हो गई, झेलम और चिनाब। तो ये 2 रिवर निकल के आ गए ना, झेलम और चिनाब। इसी के पहले वर्ड ले लिया अपन ने, JE और CH। तो JE से हो गया झेलम, CH से हो गया चिनाब। तो ये हो गया दोआब का नेम। तो जैक दोआब या फिर उसको छज दोआब भी बोलते हैं। कैसे, तो CH मतलब हो गया चिनाब का, CH चिनाब और J हो गया झेलम का। इस तरह से छज दोआब भी बोलते हैं और जैक दोआब भी बोलते हैं। तो दूसरा दोआब कौन सा हो गया, जैक दोआब, जो कि लाई करता है झेलम और चिनाब। देखा था ना, जैसे ये इंदस रिवर, यहाँ से झेलम, फिर चिनाब, फिर यहाँ सतलज, फिर रावी और ब्यास। ये इंदस रिवर और ये झेलम रिवर, तो इन दोनों के रीजन कौन सा हो गया, सिंध सागर। फिर इसी तरह ये झेलम और ये चिनाब का रीजन, तो इसके बीच का क्या हो गया, जैक दोआब। कौन सा दोआब हो गया, ये जैक दोआब। फिर उसके बाद तीसरा दोआब कौन सा है, रचना दोआब। इसमें भी रिवर्स के नाम पहले के पकड़ना है। तो RE से हो गया रवि, CHNA से हो गया चिनाब। तो ये कौन सी रिवर होगी, चिनाब और रवि। तो 2 रिवर अपन को पकड़ते जाना, बस था ना इंदस झेलम, फिर चिनाब था ना। तो अपन ये सिंध सागर देख लिया, झेलम और चिनाब के बीच का देख लिया। फिर इसके बीच बाद में कौन सी रिवर जाती है, रवि, जो कि सतलज में मिली हुई होती है, फिर नीचे रहती है ब्यास। तो ये कौन सी रिवर है, रवि, और इसके ऊपर कौन सी थी, चिनाब, और ये थी झेलम, ये थी इंदस। तो ये अभी अपन ने देख लिया, इसका रीजन देख लिया, इसका रीजन देख लिया। अब रवि और चिनाब के बीच का जो दोआब है, 2 रिवर के बीच का रीजन, उसको क्या बोलते हैं, रचना दोआब। तो रचना मतलब रवि का RE ले लिया है, चिनाब का CH है, तो ये बीच का दोआब क्या हो गया, रचना दोआब। तो सिर्फ अपन को नाम याद रखना है और उसमें रिवर कौन कौन सी वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ गया बारी रिवर। फिर इसी तरह बारी मतलब B से ब्यास ले लेंगे, फिर रवि ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास सतलज था ना, उसके ऊपर था रवि, फिर ब्यास, रवि में आके ब्यास जोड़ रही थी ना, तो ये रवि और ब्यास के बीच का जो दोआब है उसको क्या बोलते हैं, बारी दोआब। तो ब्यास का BA ले लिया और रवि का RI ले लिया, तो इससे बन गया बारी दोआब, ठीक है। अपन ने कितने दोआब देख, पंजाब प्लेन के 4 दोआब देख लिए हैं, है ना, 4 दोआब। पहला कौन सा था, सिंध सागर, दूसरा कौन सा था, जैक, तीसरा कौन सा था, रचना, फिर दूसरा चौथा कौन सा था, बारी, ठीक है, चौथा कौन सा था, बारी। तो ये रिवर के नाम बस याद रखना है, आपको अपने आप याद होते जाएंगे। और आखिरी देख लेना कौन सा है, बेस्ट। तो ये अपने आप समझ में आ रहा है, BI के मतलब क्या ले लिया अपन ने, क्या, ब्यास, ब्यास रिवर ले लिया। ईस्ट मतलब कि सतलज। तो ये 2 रिवर कौन से 2 रिवर के बीच का दोआब है, ब्यास और सतलज रिवर के। तो इस तरह से 5 दोआब से मिलके बना है
पंजाब प्लेन। पहला कौन सा था? सिंध सागर। दूसरा कौन सा था? जैक रिवर, याद रखना, सिंध सागर, इंदस रिवर और झेलम रिवर। फिर उसके बाद आ जाता है झेलम और चिनाब। फिर उसके बाद आ गया था रचना मतलब रवि और चिनाब। फिर उसके बाद आ गया था बारी मतलब ब्यास और रवि। फिर आ गया था क्या? बिस्ट, बिस्ट मतलब कि ब्यास और सतलज। इस तरह से 6 रिवर और 5 दोआब, तो इनसे मिलकर क्या बना था? पंजाब प्लेन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन का सेकंड पार्ट जो कि है गंगा प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि लाई करते हैं हिमालयाज़ के साउथ में, तो सबसे पहले पार्ट डिवाइड किया गया था पंजाब प्लेन्स का, फिर गंगा प्लेन्स का, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को आसाम प्लेन्स भी बोलते हैं क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द पार्ट आसाम में लाई करता है, इसलिए अपन इसको सेकंड नेम आसाम प्लेन भी दे देते हैं। तो अपन ने देख लिया था, अब पंजाब प्लेन देख लिया है, अब गंगा प्लेन पढ़ना है। तो गंगा प्लेन और आसाम प्लेन गंगा प्लेन और पंजाब प्लेन को जो डिवाइड करता है उसको अपन ने क्या देखा था? फैक्ट, दिल्ली अरावली रिज। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करती है पंजाब प्लेन से। अब गंगा प्लेन्स भी फर्दर डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स भी फर्दर डिवाइडेड होती है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, जो कि अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा। ठीक है, और गंगा प्लेन्स में देखा जाए तो उसकी पोजीशन क्या है? तो गंगा प्लेन्स ये लाई करती है, सबसे पहले तो देख ली हिमालयस के साउथ वेस्ट में है और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्दर्न में है। अब ये चालू कहाँ से होती है? तो जो अपनी गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के पास से गंगोत्री से, तो उसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना। तो जो अपनी गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है ये उत्तराखंड गंगोत्री के पास से और फिर फ्लो करते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो देखा जाए तो इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन कहाँ से चालू होता है? जो इसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है यमुना, तो ये यमुना का जो कैचमेंट एरिया है तो वो उसका वेस्टर्न पार्ट कहलाता है गंगा प्लेन्स का। तो गंगा प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया? यमुना कैचमेंट एरिया। और ईस्टर्न पार्ट इसका हो जाता है बांग्लादेश का बॉर्डर, क्योंकि अपन बांग्लादेश तक लेंगे ना, गंगा रिवर जो अपनी बांग्लादेश तक जाती है, तो ये बांग्लादेश का बॉर्डर इसका ईस्टर्न एरिया कहलाता है। ठीक है, और ये इसके जो भी ट्रिब्यूटरीज होते हैं गंगा के, सोन, चंबल, केन और ऊपर से भी गोमती, कोसी, घग्गर, ये रिवर्स जो भी सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो गंगा में आके जुड़ती हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिला के क्या बनाती हैं? ये इसका गंगा प्लेन्स टोटल क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो गंगा प्लेन्स, गंगा बेसिन जो भी बनी हुई होती है मेन गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उससे बनती है। इसकी मेन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो होती है गंगा रिवर की वो कौन सी होती है? यमुना। तो अपन ने देख लिया कि गंगा प्लेन्स जो चालू होता है वो यमुना कैचमेंट एरिया से चालू होता है और वो फिर एंड होता है कहाँ पास? ये ब्रह्मपुत्र का जो रिवर यहाँ पास मिलता है ये बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से, और ये पूरा बेसिन गंगा प्लेन्स जो भी बनता है वो उसके ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज से बनता है। और इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी है? हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है गंगा से अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका पानी अलग। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहला जाती है। अब अपन ने अभी देखा है कि गंगा प्लेन्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये हो जाता है अपर गंगा प्लेन्स, ये हो जाता है मिडिल गंगा प्लेन, ये हो जाता है लोअर गंगा प्लेन। तो जो अपर गंगा प्लेन्स है वो जनरली किसके कौन सी रिवर कवर करता है? तो ये यमुना रिवर हो जाती है। और यहाँ से जो एमपी का एरिया जो का चालू होता है यहाँ पास से एमपी, तो यहाँ पास से जो चंबल रिवर ओरिजिनेट होकर जो उसमें मिलती है, तो ये एरिया यमुना चंबल रीजन जो भी रहता है ये रिवर का गंगा प्लेन्स का अपर बेसिन में आता है। उसके बाद जो अपर बेसिन में स्टेट कवर होते हैं, तो पहले अपन देख लेते हैं कौन से टोटल स्टेट जो गंगा रिवर कवर करती है। वो यहाँ लगभग हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, यहाँ पास कुछ एरिया झारखंड का, और हाँ एमपी और सीजी का, क्योंकि उसके ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं तो इसका बेसिन एरिया एमपी सीजी का भी थोड़ा सा कवर करती है। यहाँ पास झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू और वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन ये कवर करता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। और सबसे मेन पार्ट जो अपन को पढ़ना है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका टोपोग्राफिक डिवीज़न भी होता है। मतलब कि टोपोग्राफिक डिवीज़न जो कि होता है भाबर, 3 पार्ट में होता है ये, भाबर, उसके बाद तेराई और उसके बाद आ जाता है एलुवियल प्लेन्स। और एलुवियल प्लेन्स को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट में, जो कि है खादर और बांगर। ठीक है, तो अब जो अपन को ये टोपोग्राफिक डिवीज़न है मेन, ये भाबर, तेराई, अलुवियल प्लेन्स जो कि खादर, बंगर, ये मेनली देखने को मिलता है अपन को गंगा प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स का टोपोग्राफिक डिवीज़न अभी अपन ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद गंगा प्लेन्स देखेंगे, क्योंकि ये जो टोपोग्राफिक डिवीज़न है ये मेनली अपन को गंगा प्लेन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाबर, तेराई, अलुवियल प्लेन्स, और अलुवियल प्लेन्स में 2 पार्ट में जो कि है खादर और बांगर। तो अपन पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन गंगा प्लेन्स देखेंगे। तो खादर और बांगर तो ये अपनी रिवर वैली के आसपास का रीजन रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो अपन एलुवियल प्लेन्स के पहले देखे थे वो क्या था? तो अपन ने जैसे पढ़ा कि टोपोग्राफिक या फिर जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स भी बोलते हैं इसको, ये जो डिवीज़न है
इसको जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स भी बोलते हैं। और ये जो अपन बोल सकते हैं सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स होता है, वो इस पार्ट में भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को। क्या हो जाता है? भाबर, तराई और अलुवियल प्लेन्स। और अलुवियल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है खादर और बांगर में, है ना। तो ये हो जाता है इसका कौन सा डिवीजन? फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स सेकंड तरह से, या फिर इसको जियोमॉर्फोलॉजी भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं रिलीफ फीचर्स जो कि प्रेजेंट है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये एक तरह से रिलीफ फीचर्स के भी पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले समझना है क्या भाबर, भाबर क्या कहलाता है। उसके पहले अपन को पिक्टोग्राफिकल देखना पड़ेगा भाबर क्या होता है। तो ये चालू होता है जैसे कि हिमालयस जो अपने होते हैं ना, हिमालयस से ही सारी रिवर ओरिजिनेट हुई हैं, और उन्हीं की तरह सेडिमेंट्स लाके जो उनने लाए हैं उसके थ्रू ही नॉर्दर्न प्लेन्स बने, ये अपन ने पहले देख लिया। तो अब अपन को समझना है कि भाबर, तराई, बांगर, खादर रीजन क्या है। तो जब हिमालयस से जो भी नदी यहाँ पास से फ्लो के निकलती है और वो इतनी स्टीप ढलाई या फिर बहुत तेज़ से आके फ्लो होती है, तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाती है। तो वो सबसे पहले जहाँ डिपॉजिट करती है वो होता है भाबर एरिया। तो भाबर एरिया में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, पेबल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टानें प्रेजेंट होती हैं, और ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है भाबर रीजन। तो जस्ट साउथ ऑफ हिमालयस कौन सा रीजन लाई करता है? भाबर रीजन। और इसका जो तीसरा फैक्टर जो आपको याद रखना है, यहाँ पास जो भी रिवर्स होती हैं वो यहाँ आके रिवर्स सारी जो भी हैं सबमर्ज हो जाती हैं। ये रिवर्स यहाँ पास या तो कह सकते हैं गायब हो जाती हैं, जो अंडरग्राउंड फ्लो होती हैं। फिर ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है? मोस्टली रॉकी एरिया होता है, ठीक है। तो 3 फैक्ट्स क्या समझ में आया कि हिमालयस के जस्ट बाद में साउथ में प्रेजेंट होता है भाबर एरिया, जो कि बहुत बड़े बड़े रॉक सेडिमेंट्स वगैरह, पेबल्स सेडिमेंट्स ये भी जो भी है प्रेजेंट होते हैं। और ये रीजन में यहाँ पास रिवर आके डिसलोकेट हो जाती है, या फिर रिवर जो है सबमर्ज होके यहाँ पास रिवर आके सबमर्ज हो जाती है या फिर गायब हो जाती है, ठीक है। और अंडरग्राउंड फ्लो होती है। और चौथा फैक्ट जो इसका है कि यहाँ पास जनरली एग्रीकल्चर नहीं होता है। यहाँ पास ऐसे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा डीप गई हो जाती है, और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फिर जस्ट उसके साउथ में लाई करता है क्या? तराई रीजन। सेडिमेंट्स जो होते हैं इन कंपैरिजन टू भाबर छोटे होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स, और जनरली मिट्टी, दलदली एरिया, मार्सी एरिया होता है। तराई रीजन क्या होता है? जनरली मार्सी एरिया। यहाँ पास जो रिवर्स जो भाबर एरिया में सबमर्ज हो गई थी वापस से देखने को मिलती है, कौन से रीजन में? तराई में। तो ये रीजन जनरली मार्सी लैंड होता है, जहाँ पर स्वैम्पी एरिया पाया जाता है और पानी पूरे में फैला हुआ होता है, एक कोई रिवर का प्रॉपर फ्लो नहीं होता। यहाँ पास रिवर का पानी जो है वापस से निकल के आता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स होता है 10 to 20 किलोमीटर का एरिया, जो कि जस्ट साउथ ऑफ भाबर होता है, ठीक है। रिवर का जो मेन फ्लो इसके बाद तराई के बाद चालू होता है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? खादर और बांगर। किसमें डिवाइड होता है? खादर और बांगर। तो खादर उसको बोलते हैं जो न्यू एल्यूवियल, जो रिवर्स के जस्ट बगल में जो मिट्टी प्रेजेंट होती है, ये जैसे रिवर फ्लो हो रही है उसके जस्ट बगल की जो मिट्टी होती है, जो एल्यूवियल फैंस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और न्यू एल्यूवियल से फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं खादर। खादर बोलते हैं ना अपन, बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होता है, तो उसको खादर मतलब खाद होता है ना, खाद से खादर याद रखना। जो रिवर के पास के प्लेन्स होता है एल्यूवियल के, उसको बोलते हैं खादर, और जो रिवर से थोड़ा सा दूरी पर प्रेजेंट होता है एल्यूवियल प्लेन्स, उसको बोलते हैं बांगर। मतलब यहाँ पास ओल्ड एल्यूवियल प्रेजेंट होती है, जो कि रिवर जब कभी उनके फ्लड जोन में आती है, जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती है रिवर्स में, तो जो भी मिट्टी सेडिमेंट्स लाती है वो दूर तक फैल जाता है। तो जब वो दूर तक फैल जाता है तो वो दूर रह जाता है, वहीं पास प्रेजेंट। तो जो दूर का एरिया रहता है वो ओल्ड एल्यूवियल, धीरे धीरे करके फ्लड प्लेन्स छोटे होते जाते हैं ना, तो वो एरिया पूरा कवर नहीं करता, वो वंस अ वाइल या फिर वंस मतलब 2-3 बार ऐसे कवर करता है। तो वो वहाँ पर जो मिट्टी जाती है वो धीरे धीरे ओल्ड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर मतलब बंजर, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं ना, जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं? बंजर। तो उस तरह से बांगर बोल के अपन उसको याद रख सकते हैं। तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर, और न्यू एल्यूवियल जो रिवर बेड के पास में ही प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या देख लिया, जो जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर जो मोस्टली गंगा प्लेन्स में जो रिलीफ फीचर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4, जो कि ये भाबर, तराई और अलुवियल प्लेन्स, ठीक है। और अलुवियल प्लेन्स को भी फर्दर किस में डिवाइड कर दिया है? खादर और बांगर। मतलब खाद मतलब कि न्यू एल्यूवियल, खाद वाली एरिया, बांगर मतलब कि ओल्ड एल्यूवियल। तो ओल्ड एल्यूवियल जो है रिवर बेड है उससे दूर में प्रेजेंट होती है, और खादर जो कि न्यू एल्यूवियल है वो रिवर्स के आसपास के जो एरिया एल्यूवियल प्लेन्स होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसके अपन फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है? खादर के बारे में देख लेते हैं। तो खादर अभी जैसे मैंने बताया था
बहुत बड़े बड़े पेबल्स स्टडेड होते हैं, रॉक बेड्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण से जो स्ट्रीम्स होती है यहाँ पर सिंक हो जाती है। मैंने पहला फैक्ट बताया था, कारण से यहाँ पर जो कैरेक्टराइज्ड रिवर जनरली ड्राई कोर्स रहता है, मतलब कि रिवर यहाँ पर सूखी हुई दिखती है, ठीक है। लेकिन रेनी सीजन में तो पानी प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत रिवर यहाँ पर दिखने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या फैक्ट था इसमें कि भाबर जनरली मैंने बताया था यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं होते हैं, सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज मतलब डीप पेनिट्रेट होती है, ठीक है। तो और भाबर बेल्ट का एरिया जो ईस्ट तरफ प्रेजेंट होता है वो जनरली नैरो होता है, नैरो इन ईस्ट एंड एक्सटेंसिव इन वेस्ट, वेस्ट में बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं तराई रीजन। तराई रीजन जैसे मैंने बताया 10 to 20 किलोमीटर के वाइड होता है, और ये मार्सी रीजन होती है क्योंकि यहाँ पास रिवर जो है तो रीमर्ज हो जाती है, वापस से ऊपर पानी दिखने लगता है। और ये साउथ ऑफ भाबर पहले ही बताया था, ये हिमालयस माउंटेन है, तो यहाँ पास भाबर एरिया चालू होता है, बहुत ज़्यादा रॉक्स। फिर उसके बाद तराई रीजन, तो देखा जाए तो ये साउथ ऑफ भाबर हो गया ना, भाबर ये नॉर्थ हो गया तो उसके साउथ में आ गया तराई, तो तराई होता है साउथ ऑफ भाबर में। और पैलर उसके रन करता है, जैसे भाबर ये भाबर एरिया है तो उसके नीचे नीचे तराई चलेगा। पहला फैक्ट क्या देख लिया, इसमें 10 to 20 किलोमीटर रहती है, मार्सी रीजन रहता है। सेकंड, साउथ ऑफ भाबर लाई करता है, ये किसके फीचर्स हैं, तराई रीजन के। और तराई वाइडर होता है ईस्टर्न पार्ट में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गेटर प्लेन्स, स्पेशली ब्रह्मपुत्र वैली जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है ब्रह्मपुत्र आसाम रीजन में, तो इस कारण से जो मार्सी बहुत ज़्यादा वाइडर कहाँ हो जाता है, ईस्टर्न पार्ट्स में। तो अपन ने क्या देखा, भाबर में जो था वो ईस्टर्न में नैरो था लेकिन वेस्टर्न में फैला हुआ था, इन कंपेरिजन टू तराई देखें जो कि ईस्टर्न में फैला हुआ है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है ईस्टर्न तरफ में। उसके कारण से यहाँ पास जो ये तराई रीजन है वो ईस्ट तरफ ज़्यादा फैला होता है, वेस्ट तरफ थोड़ा इन कंपेरिजन कम, ठीक है। और क्योंकि अपन ने सुना है चेरापूंजी जो कि लाई करता है, चेरापूंजी मौसिनराम जो कि मेघालय ईस्ट में है, वो जहाँ पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो वो कहाँ लाई करता है, ईस्ट में। तो हाईएस्ट जहाँ रेनफॉल होगी तो वहाँ पास पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, मार्सी लैंड ज़्यादा बनेगा ना उधर, इसलिए ये तराई रीजन जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा वहाँ पास फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि यहाँ पास जो अंडरग्राउंड हो गई थी, अपन ने भाबर में देखा था जो रिवर अंडरग्राउंड हो गई थी, ये वापस से यहाँ पास रीइमर्ज हो जाती है, वापस से दिखने लगती है रिवर्स पानी, और जो वाटर रहता है वो लार्ज एरिया में फैला होता है, जो कि ड्रेन जो रिवर रहता है उसका पानी मार्सी लैंड बनाता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं गंगा का जो मेन डिवीज़न हुआ है गंगा प्लेन का, उसको जो कि है एक अपर गंगा, फिर मिडिल गंगा, फिर लोअर गंगा प्लेन। इस तरह से गैंगेटिक प्लेन जो भी गंगा प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है। तो अपर गंगा प्लेन में कौन से रीजन को कवर करता है, ये अपर गंगा में आ जाता है मेनली ये दिल्ली के पास का एरिया और स्टार्टिंग का यूपी का एरिया जो भी होता है उस एरिया में आ जाता है अपना अपर गंगा प्लेन, जो कि उसको नाम दिया गया, उसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहले आ जाता है रोहिलखंड प्लेन्स, ये अपन अपर गंगा का पढ़ रहे हैं, गंगा प्लेन्स था, गंगा प्लेन्स में भी 3 पार्ट थे, तो अपर गंगा प्लेन जो था उसको भी फिर 3 पार्ट्स में कर दिया गया। तो पहला क्या है, रोहिलखंड प्लेन, फिर आ जाता है गंगा यमुना दोआब, फिर आ जाता है गंगा चंबल जो भी है यमुना चंबल रीजन, वो तीसरा पार्ट में आ जाता है, यमुना चंबल बेसिन। गंगा प्लेन्स को 3 पार्ट में किया, अपर मिडिल लोअर, फिर अपर को भी 3 पार्ट में कर दिया, रोहिलखंड प्लेन्स, गंगा यमुना दोआब और यमुना चंबल बेसिन। रोहिलखंड प्लेन ये एरिया है दिल्ली के आसपास का एरिया, वहाँ पास रोहिला ट्राइब रहती थी जिसके बेसिस में नाम रख दिया गया उसका रोहिलखंड प्लेन्स, ठीक है। फिर ये एरिया याद रखना, बरेली, मुजफ्फरनगर, ये सब, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रहता है। और यहाँ पास कौन सी नदी का जो भी है सेडिमेंट्स ला के यहाँ पास बनाया गया, दोआब। दोआब मतलब कि 2 नदियों के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब बोलते हैं। 2 मतलब 2, एब्स मतलब लैंड, नदी वाटर बॉडी, तो 2 वाटर बॉडी के बीच के लैंड को बोलते हैं दोआब। तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो यहाँ पास कौन सी 2 नदी का रहता है, शारदा और रामगंगा। तो गंगा प्लेन्स में अपर गंगा में भी रोहिलखंड में भी 2 नदियाँ, कौन सा, शारदा और रामगंगा। ये कहाँ लाई करती हैं, ये दिल्ली यूपी के ऊपर तरफ का जो एरिया रहता है, बरेली मुजफ्फरनगर यहाँ पास का, और इसको किस बेसिस में नाम रखा गया, रोहिला ट्राइब के, ठीक है। फिर अब ये अपर गंगा प्लेन्स में दूसरा क्या आ जाता है, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, अब यहाँ पास नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है उसकी बात हो रही है। तो ये यमुना अपन ने पहले देखा हुआ, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, और ये लार्जेस्ट दोआब है इंडिया का जो कि फॉर्म होता है 2 नदियों के बीच का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट दोआब है 2 नदियों के बीच का। पास बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन किसका होता है, शुगर केन का कल्टीवेशन यहाँ बहुत अच्छा होता है ये रीजन में। देखें ना, यूपी शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास बहुत ज़्यादा शुगर केन होती है, ठीक है। ये सब किसके कारण, गंगा के फर्टाइल प्लेन्स के कारण, ठीक है। फिर इसका तीसरा क्या आ जाता है, यमुना चंबल बेसिन। तो ये चंबल ये एमपी से निकलते हुए आती है,
और ये चंबल अपने बहुत ज़्यादा बीहड़ बनाने के लिए जानी जाती है, मतलब कि गली इरोजन बहुत होता है यहाँ पास। और सबसे ज़्यादा अगर इरोजन कोई भी मिट्टी का कोई नदी करती है इंडिया में देखा जाए तो ये चंबल बेसिन। मोस्ट डिग्रेडेड लैंड और वॉस्ट सॉइल कहाँ की है, इसी रीजन की है। बैड लैंड के लिए ये जानी जाती है। तो ये भी किसका पार्ट है, गंगा प्लेन्स का। उसके बाद अपन देख लेते हैं मिडिल गंगा रीजन कौन सा होता है, मिडिल गंगेटिक प्लेन। तो ये मिडिल गंगेटिक प्लेन भी मोस्ट फर्टाइल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पास भी गंगा का जो भी सेडिमेंट्स है वो ला के डिपॉजिट होता है, तो ये भी बहुत फर्टाइल होता है। और ये रीजन भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 सेक्शंस में। तो 3 सेक्शन ये भी यूपी को कवर करता है और बिहार को। मेनली ये जो रीजन कवर करता है किसको, यूपी और बिहार को। तो पहले आ जाता है अवध प्लेन। ये यूपी का रीजन होता है, जो भी अवध है, अवध एरिया आता है यूपी में। और ये मोस्टली फ्लड प्रोन रहता है, मतलब यहाँ पास बाढ़ आते रहती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना गंगेटिक प्लेन ऐसा प्लेन है जहाँ पास फ्रिक्वेंट फ्लड्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पास रिवर्स का कोर्स अपने यहाँ फ्रिक्वेंट चेंज होता रहता है, तो यहाँ पास फ्लड प्रोन एरिया बनता है। तो उसमें भी अवध प्लेन जो देखा जाए बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। और यहाँ पास कौन सी नदी का बहुत ज़्यादा वो रहता है फ्लुएंस, तो घाघर और गोमती। तो घाघरा और गोमती रिवर जो है, जो कि ईस्ट ऑफ यूपी, ये रीजन आता है अवध प्लेन। तो अपन ने देखा मिडिल गंगा प्लेन भी 3 सेक्शन में है, अवध प्लेन, मिथिला प्लेन और मगध प्लेन। तो अपन को रिवर याद रखनी है, तो अवध प्लेन में कौन सी रिवर का रोल है, घाघरा और गोमती। फिर मिथिला में कौन सा है, गंडक और कोसी। ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मिथिला में कौन सा है, मिथिला प्लेन में गंडक और कोसी। और फिर मगध प्लेन में कौन सी आ जाती है, ये सोन रिवर। सोन रिवर ये अपनी एमपी से होते हुए जाके जो गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये मगध प्लेन। तो यहाँ पास अपन ने देख लिया अपर गंगा प्लेन में कौन कौन से थे, रोहिलखंड, गंगा यमुना दोआब और चंबल यमुना बेसिन। फिर उसके बाद मिडिल गंगा में अपन ने देखा मिडिल गंगेटिक प्लेन में कौन कौन सा है, अवध प्लेन, मगध, मिथिला। इस तरह से याद रख लेना। अवध में कौन सी 2 रिवर आ जाती थी, घग्गर और गोमती। मिथिला में गंडक और कोसी। और मगध में सोन रिवर, ठीक है। फिर और अपन ने इसमें एक फैक्ट ये भी देखा था कि ये मोस्ट फर्टाइल है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन को अकेले भी सस्टेन कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पास कैसी रिवर का जो डिपॉजिट होता है वो कैसे होता है, लोम डिपॉजिट, मतलब रिवर जैसी मिट्टी है, लोमी सॉइल रहती है। और ग्राउंड वाटर जो भी होता है यहाँ पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वाटर टेबल इधर अच्छा मेंटेन रहता है, रिवर वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वाटर टेबल बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है। तो यहाँ पास ग्राउंड वाटर भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वाटर टेबल मेंटेन रहता है, ठीक है। अपन देख लेते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, सबसे ऊपर आ जाता है इसका पैरा डेल्टा, जो कि नॉर्थ में है। नॉर्थ मतलब कि ये अपना ये आगे का रीजन कवर करेगा, बिहार के आगे का लोअर गंगेटिक प्लेन, ठीक है ना। तो बिहार के आगे का पार्ट क्या आ जाता है, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह का एरिया जो भी रहेगा, जो कि गंगा प्लेन्स के थ्रू कवर हो रहा है वो। तो पहला इसमें जो पार्ट में डिवाइड है पैरा डेल्टा नॉर्थ, जो कि पैरा डेल्टा नॉर्थ में। तो इसमें इरोजन जो रहते हैं, इरोजन रहता है, तो इरोजन के कारण ये इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का दिखाई देता है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न पार्ट है किसका, वेस्ट बंगाल का। तो पैरा डेल्टा नॉर्थ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ले लेना। फिर आ जाता है रार प्लेन। रार प्लेन ये छोटे नागपुर प्लेट्यू को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। और यहाँ से भी कुछ रिवर जो निकलती हैं वो जाके गंगा में मिलती हैं, तो इसको भी ये पार्ट माना गया है गंगेटिक प्लेन का। तो ये रार प्लेन्स किसका है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। और यहाँ पास कैसा डिपॉजिट्स रहता है, लेटराइट डिपॉजिट रहता है। तीसरा रीजन क्या रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है गंगा प्लेन्स का क्या है, डेल्टा प्लेन्स, जो कि है सुंदरबन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। और यहाँ पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पास पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो कि टाइडल फॉरेस्ट भी कहलाते हैं, क्योंकि टाइडल वेव्स जो आती हैं उनको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और यहाँ पास मोस्टली क्या ट्री, कौन सी ट्रीज पाई जाती है, सुंदरी ट्रीज, जिनके कारण यहाँ पास नाम रखा गया है इस डेल्टा का सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी ट्रीज कैसी होती है, मैनग्रोव ट्रीज होती हैं, ठीक है ना। और ये मार्सी रीजन होता है, ठीक है। और ये जाना जाता है बहुत ज़्यादा इनलैंड फिशिंग के लिए और जूट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो अपन ने देखा जो लोअर गंगा प्लेन से वो 3 पार्ट में वो भी डिवाइडेड है। पैरा डेल्टा जो कि नॉर्थ में है, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है रार प्लेन, जो कि वेस्टर्न पार्ट होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। फिर आ जाता है डेल्टा प्लेन, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, और सबसे ज़्यादा कवर कहाँ कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल का रीजन। अब लास्ट प्लेन जो है कि ब्रह्मपुत्र प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, जो कि है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसको असम प्लेन भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो असम प्लेन है ये लाई करती है सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, जो कि सराउंडेड है ईस्ट में पूर्वांचल हिल से, और इसके सबसे वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। क्योंकि गंगा प्लेन जो थी अपन ने देखा था नॉर्दर्न प्लेन में, जैसे ये पंजाब प्लेन, ये गंगेटिक प्लेन, इसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अपन ने देखा था गंगा प्लेन कहाँ एंड हो रही थी, बांग्लादेश के बॉर्डर में एंड हो रही थी, तो यहीं से चालू हो जाती है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन का, वो हो जाता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर,
क्या हो जाता है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और सबके ईस्ट में इसके क्या लाई करते हैं, पूर्वांचल हिल्स। जैसे कि आपने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ये पंजाब के एरिया से चालू हो रहे थे, पंजाब से लेकर के असम तक में जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था ना। तो जब अपन पढ़ रहे हैं अब सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो कि है ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो अपन ने देखा कि ब्रह्मपुत्र प्लेन के सबसे वेस्टर्न में लाई करता है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, और ईस्ट में ये सराउंडेड है पूर्वांचल हिल्स से। उत्तर रिवर ईस्ट में इतना ज़्यादा फैली हुई है कि इसके बीच में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है। ये इतना बड़ा आइलैंड बनाती है कि इसमें ये एक डिस्ट्रिक्ट अभी इसको अनाउंस किया गया है, माजुली आइलैंड, कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि किसी रिवर के थ्रू बनाया गया है, जिसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, ठीक है, जिसका नाम है माजुली। याद रखिएगा ये आसाम में आता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये अपन ने बाउंड्री देख ली, ईस्टर्न बाउंड्री पूर्वांचल हिल्स, वेस्टर्न बाउंड्री इसका इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। तो अपन ने देख लिया सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड क्रिएट किया है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ये बहुत ही फर्टाइल है, और ये इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं ब्रह्मपुत्र की, वो ऑक्सबो लेक क्रिएट करती हैं। और यहाँ पास जो भी होता है वो मासी ट्रैक पाया जाता है, सेमी तराई और तराई टाइप का जो कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स होते हैं। ये था अपना नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। आपने बहुत अच्छे से समझा है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।